ये गौ माता है यहाँ टोरडी के अंदर। तो इसकी हालत बहुत बुरी ख़राब हो गई थी। मेरे से पहले कुछ गौसेवकों को यहाँ पे बेच दिया गया था, तो उन्होंने इसके ड्रिप वगैरह लगा दी और इंजेक्शन वगैरह लगा दिए। गुड़ वगैरह भी इसको खिला दिया गया है। अब इसको गौशाला में लेके जा रहे हैं। 4-5 दिन से ये बेसुध पड़ी है इस प्रकार से। अभी आज से बैठी हुई थोड़ी, तो इसको तिलांजू गौशाला में लेके जा रहे हैं। इसके टेम्पो वगैरह बुलाया इसके लिए डुग्गा जुगाड़, लकड़ी लगा के उठाते हैं इसको। उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो। बस बस खींच लो। आ रहा है इसमें गौ माता। अच्छा, ये तिलांजू गौशाला में लेके जा रहे हैं इसको। वहाँ बनाजी से बात की है, ऋषिराज सिंह जी ने, ओम जी गुरु जी से बात की है। वहाँ पे बीमार है बेचारी, 1 महीने से बीमार है और 5 दिन से तो इसकी हालत सीरियस है। ये गौशाला में ले आए हैं, तिलांजू गौशाला है। देखो गौशाला का परिदृश्य देखो आप, यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगा के अच्छे। ये बहुत सारी गौ माता देखो आप। देखो बड़ा सारा नंदी गाय हैं गौशालाओं में। ये देखो आप श्री राधा गौशाला तिलांजू है ये। देखो आप लगभग यहाँ पे इस गौशाला में लगभग 300 गाय हैं यहाँ पे। और इनका नेतृत्व ऋषिराज सिंह जी हैं, ओम जी हैं, वो गौशाला के संचालक हैं। बहुत अच्छी तरीके से देखो आप संचालन करते हैं, किस तरह से सिस्टम बनाया हुआ है पूरा। तो आप आसपास के जितने भी गांव वाले गौशाला से जुड़े और यहाँ पर अधिक से अधिक दान दिया दीजिए ताकि गौ माताओं की सेवा हो सके। ये बीमार गौ माता है, इसकी यहाँ पर चिकित्सा की जाएगी। इस तरह से बीमारों को, बीमार गौ है उनको ऐसे बाटा खिलाया जाता है। ये देखो ये है, इसकी हालत देखो किस तरह की हो रखी है। इसकी सेवा हो रही है बहुत दिनों से। उठा लो निकाल, नीचे नो उठाओ, नीचे नो। लिया बड़ी लिया इन्हें, जेल तो लिया, टांग गया। 1 महीने से बीमार है। यहाँ आते देखो गौशाला में खड़ी हो गई, देखो चलने का प्रयास भी कर रही है थोड़ा। तुम ले रहे यहाँ लगा के इसको खड़ा करने का प्रयास करेंगे। ये पट्टा लगाई बांध दिया इसको। ताको कृष्ण गोपाल गौशाला में छोड़ दिया है यहाँ पे। और इसकी पूरी यहाँ पे केयर टेकिंग हो रही है। देख लो यहाँ मशीन से इसको, ये देखो एक और यहाँ पे गौ माता थी, इसको चोट लगी हुई थी, इसका इलाज चल रहा है। इधर बाड़ा है जिसके अंदर ये बच्चे हैं छोटे छोटे। ये देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये देखो बच्चे। और ये उधर गौ माताएँ हैं जिनका अलग बाड़ा बना रखा है। और कुछ अधिकतर गौ माता उधर की साइड, ये देखिए आप लोग, ये गौ माताएँ हैं। कृष्ण गोपाल गौशाला तिलांजू का परिदृश्य है मित्रों। ये देखिए आप, इस तरह यहाँ पर गौ माताओं की देखभाल की जाती है। और गौशाला के जो संचालक हैं ऋषिराज सिंह जी, मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। ये बनाजी हैं ऋषिराज सिंह जी, और गौशाला के संचालक भी हैं भाई साहब ओम जी हैं। और भाई साहब आपको गौशाला के बारे में बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्रियाशीलता चलती है। हाँ भाई साहब बताइए थोड़ा। ये राधा गोपाल जो गौशाला है ये कब शुरू हुई थी भाई साहब? ये 2013 से शुरू है। 2013 से सभी गाँववासियों के सहयोग से निराश्रित जो गौवंश होते हैं जी, गाँव में सुने घूम रहे हैं, जी, छोड़ देते हैं जी, उनको यहाँ लिया जाता है जी, उनकी यहाँ सेवा की जाती है। आप देख सकते हैं जी। 300 गरीब गौवंश हैं।
300 गरीब गोवंश है जिनकी यहाँ सेवा की जाती है। ये सब जितनी भी सुनी गायें थी ये सभी सुनी गायें जी। हाँ सर, सेवा के भाव से ही है, सेवा के भाव से यहाँ सेवा की जाती है मित्रों। पेड़ लगा रखे हैं आपको। ये देखिए आप सामने गोवंश की छाया के लिए पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे, और बहुत ही ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे लगा रखे हैं, पीपल का, नीम का। देखिए आप, बहुत ही शानदार परिदृश्य है यहाँ का। ये सारी की सारी गौ माताओं के लिए खुला स्थान है, और ये इनके लिए छत का निर्माण किया गया है ताकि बारिश से भी बच पाएँ। नीचे ये निर्माण कार्य है यहाँ पे। और इधर की साइड में है वो गौ माताएँ रहती है जो बीमार हैं। कोई भी बाहर से गौ माताओं को बीमार, कोई एक्सीडेंटल केस जो आते हैं वो यहाँ पर रखते हैं। और इधर की साइड में ये जो बछड़े हैं गौ माताओं के, वो यहाँ पर रहते हैं। आसपास के आप जितने भी गांव हैं, टोड़ी हो, मालपुरा हो, या फिर टोंक जिले में कोई सी भी जगह हो, आप इस गौशाला के अंदर दान दे सकते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे चारे का हो या फिर आपकी जो मेहनत की कमाई हो उसका हो। ये सभी गौ माताएँ आपको आशीर्वाद देगी, और इन्हीं के आशीर्वाद से मित्रों आपके आगे का जीवन संवरेगा। आप मैं डिस्कशन में आपको इनके अकाउंट नंबर दूंगा गौशाला के, तो आप चाहें तो वहाँ पर ये आपकी जो मेहनत की कमाई है वो डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे चारा डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप गौशाला भी विजिट करके जा सकते हैं, और आप गौशाला से भी जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ के जो बनाजी हैं, जो गौशाला संचालक हैं, मैं उनके नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उनसे चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं और गौशाला से भी जुड़ सकते हैं। देखो ये भोला हैं, यहाँ के नंदी हैं। भोला इधर देखो, भोला भोला भोला, ये देखो भोला है, बहुत प्यारा है भोला। भोला वास्तव में ही भोला है। ये देखो गौ माता है किस तरह से देख रही है अनजान व्यक्ति को, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ इधर। ये यहाँ का चारागाह स्थान है जहाँ पर इनके लिए, गौ माताओं के लिए चारा रखा जाता है। और ये सारे के सारे आप देखो, ये नंदी है जो प्रशासन ने उन सामाजिक अपवादों से बचाए हैं जो कि गौ की हत्या करने के लिए ले जाए जाते हैं। ठीक है, उनसे प्रशासन ने इनकी सुरक्षा की और गौशाला में इनको छोड़ के गए, और एक गौशाला में इनका लालन पालन या पोषण होता है। यहाँ पे इनको चारा डाला जाता है। देखिए आप किस प्रकार से हट्टे कट्टे हैं, किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर इनकी सेवा की जाती है। आप सभी लोग इनके सहयोग के लिए कुछ ना कुछ देवें, आपको भी इसका पुण्य के भागी बने आप सबके सब। ये देखिए आप डर गए हैं मेरे को देख के, कोई अनजान आता है तो। ये तो वैसे ही बेचारे बहुत पीड़ित रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इनको किसी न किसी प्रकार से दुख पहुंचाता ही रहता है। नंदी, हाँ नंदी, देखो नंदी लगता तो गाय की तरह है। किस तरह से इन्होंने यहाँ पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। अभी कल ही पर्यावरण दिवस निकला है, और देखिए आप पीपल का पेड़ है यहाँ पे, ये पीछे बरगद के वृक्ष हैं बना जी के पीछे देखिए आप, और उधर और भी अन्य वृक्ष हैं, कैसे छायादार वृक्ष। आने वाले समय में ये सभी गौ माताएं इन पेड़ों की छाया के नीचे, कुदरती छाया के नीचे ही सुख पाती नजर आएगी। आपको एक और मनोरम परिदृश्य दिखाता हूँ यहाँ का। ये देखो बना जी आवाज़ लगा रहे हैं। ये लाडो है जो जन्म से अंधांत है, मतलब जन्म से अंधी है ये, और सिर्फ आवाज़ सुन के ही आवाज़ पहचानती है। और देखिए आप, ये टेढ़ी मेढ़ी जैसे जैसे तल के और यहाँ पे आ रही है सिर्फ आवाज़ सुन के। ये देखिए जो जन्म से अंधी है बेचारी, ये लाडो एक गौ माता है छोटी सी, तो आवाज़ लगाने पर ही आती है। लाडा आ जाओ लाडा। ये देखो आप, जन्म से अंधी है और बुलाने पे आती है। लाडा ले आ जाओ। ये देखो आ गई है पास में। ये देखो आप कैसे भगवान की प्रकृति है कि अगर किसी की आंखें चली गई तो उनके कान इतने तेज कर देते हैं कि भैया सुनने की जो क्षमता है उसी के आधार पर कार्य चलता है। और इसको गौशाला द्वारा संरक्षित किया गया है, श्री राधा कृष्ण गोपाल गौशाला द्वारा, तिलांजू में है। ये गौशाला का एक बार फिर परिदृश्य देखिए आप। लगभग 1000 पेड़ पौधे तो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, पेड़ बन गए हैं। और ये देखिए आप, लगभग गौशाला के पास 80 बीघा ज़मीन है, जो कि बहुत संघर्ष के बाद मिली है। हाई कोर्ट तक जाना पड़ा है गौशाला को संघर्ष करते हुए। मित्रों, आप सब जितना आपसे सहयोग हो सके उतना आप गौशाला को सहयोग कीजिए। आसपास के जितने भी हैं, तिलांजू के आसपास जितने भी गांव हैं, शहर हैं, वो सब यहाँ गौशाला से जुड़ें और गौशाला में अधिक से अधिक दान देवें। सभी गौ माताओं का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। वंदे गौ मातरम। रखवाली के लिए एक छोटा सा मुन्ना भी है यहाँ पे, जो कि गौ माता की रखवाली करता है। मुन्ना, ये देखो मुन्ना तैयार है। ये देखो जगड़ने के लिए तैयार हो गया मुन्ना। मुन्ना